शांति। आपका प्रश्न है, आज की मुरली में आया कि कर्मणा सेवा द्वारा किसी के मन को भी परिवर्तन कर सकते हैं। कर्मणा सेवा को आज बाबा ने भाषण करने की सेवा से श्रेष्ठ बताया, जबकि भाषण करने से भी तो लोगों के संस्कार चेंज हो जाते हैं, तो कर्मणा सेवा भी एक एग्जाम्पल है। यह पूछ समझना है। उत्तर है, देखो, कर्मणा सेवा दो प्रकार की है। एक, जो हम स्थूल सेवा देते हैं, सेंटर पर क्लीनिंग करने का, भोजन बनाने में मदद करना, ये सब सेवाएं। और दूसरी सेवा कर्मणा सेवा अर्थात हमारे एक एक कर्म में हमारा गुण प्रत्यक्ष हो, ज्ञान स्वरूप बनना। इससे अगर हम ज्ञान स्वरूप बनते हैं तो हमारी ये ज्ञान एक एक कर्म में दिखाई देता है। हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब में ये प्रकट होता है, जिससे सभी को इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो हमारे विचारों के या संस्कारों के अनुसार हम प्रैक्टिकल में एक्ट करते हैं। तो इसीलिए बाबा यहाँ जो बात की है वो कर्मणा सेवा वह कि हमारे एक एक कर्म ज्ञान के अनुसार त्रिकारदर्शी बनकर और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, तो हम दूसरों का मन बदल सकते हैं। क्योंकि एक है भाषण करना, तो भाषण से पता नहीं कौन कितना सुनता है, क्या होता है, कितना अंदर जाता है, कोई नींद करता रहता है, तो ये पता नहीं चलता किसको टच हुआ है। लेकिन जब आपको देखते हैं कि आपके संस्कार अलग है, तो अंदर से ये उठता है कि ये इतना अच्छा कर्म कैसे कर सकते हैं। और इसमें भी अगर कोई परिस्थिति आई, उसमें भी उस समय हम अगर अचल अडोल रहते हैं तो अनेकों को टच हो जाता है, तो वो दिल तक पहुंचता है। भाषण करते हैं तो दिमाग तक पहुंचेगा, लेकिन दिल तक जाने में नंबरवार है। तो यहाँ बाबा यही कहना चाहते हैं कि हमें ये ज्ञान को जीवन में धारण करना है और प्रैक्टिकल स्वरूप में कर्म में दिखाई दे। प्रेम, करुणा, दया, ज्ञान, शांति सब झलक दे। वो श्रेष्ठ कर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आजकल शादी या बच्चा होने के फंक्शन पर किन्नर बहुत पैसा मांगते हैं। हम डर से उनके मांग पूरी नहीं कर देते तो वह बहुत बद्दुआएं देकर जाते हैं। तो दुआएं देकर जाते हैं अगर हम मांग पूरी कर देते। अगर नहीं करते तो वो बद्दुआएं देकर जाते हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या सच में किन्नर की दुआ या बद्दुआ लगती है? उत्तर है, पहले तो ये समझो कि दुआ और बद्दुआ कैसे लगती है। जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं और दिल से उसको शुक्रिया या खुशी होती है तो वो दुआ मिलती है। लेकिन अगर किसी का मन पर मीन्स के उनको दुखी होते हैं हमारे व्यवहार से, हमारे बोल से, तो जो भावनाएं अंदर से निकलती है, जो जिसको आह कहते हैं, वो बद्दुआ लगती है। बोलने से बद्दुआ नहीं लगती है। तो यहाँ भी आपने जो पूछा, तो वो किन्नर को अगर आप हैरान करते हो, उसकी इसको मजाक उड़ाते हो, उसकी जरूरी चीजें अगर रियल में जरूर है और नहीं देते और मन खराब होता है तो बद्दुआ लगती।
बाकी उसकी मांग पैसा चाहिए और आप नहीं देते, तो आपका जो मन अंदर से खाता है तो उनको बद्दुआ लगती है, आपको नहीं। बद्दुआ ऐसे ही बोलने से लग जाती तो दुनिया में सभी बद्दुआ देने लगे, लेकिन नहीं, सामने वाले का व्यवहार से बद्दुआ लगती है। तो अगर वो पैसा मांगते हैं जरूरियात से ज्यादा, तो वो लोग ऐसे पाप कर्म कर रहे हैं जो फिर से उसको भोगना पड़े। तो हमें हमेशा शुभ भावना देनी है और इस बातों से कभी भी डरना नहीं है। ये तो अज्ञानी की बातें हैं, जिसको पता नहीं है। ये कहावत हो गई है कि भाई उसकी बद्दुआ लगती है, लेकिन इसीलिए कहावत गई क्योंकि उस वो लोगों की व्यवहार अलग तरीके से है, तो लोग मजाक उड़ाते हैं वगैरह करते हैं, तो उस बद्दुआ से बचना होता है। नहीं कि वो बोले और बद्दुआ लगे, ये नहीं होता है। तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मेरे युगल सिलाई का काम करते हैं और हमारी सब धारणाएं हैं और दोनों ही उस पर चलते हैं, लेकिन हमें जीजीआरसी में घर लेना है। बाबा के यज्ञ की अधिक से अधिक धन की सेवा भी करनी है, तो इसीलिए खुद का बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। समय को देखते हुए ऐसा भी लगता है कि कहीं यह माया तो नहीं है। हम क्या करना चाहिए, आप बाबा से प्लीज पूछ कर गाइड करें। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि ऐसे हम ट्रांस में नहीं जाते हैं और नहीं तो बाबा से पूछते हैं। सिर्फ प्रश्न के उत्तर देने के समय बाबा से कनेक्ट होते हैं, फिर हम सोचते हैं उसको जो कहना है वो कहे, बाकी हम ऐसे पूछ नहीं सकते। अभी बात रही आपकी बिजनेस की, तो देखो, बिजनेस करने के लिए पहले तो अपने आप को, वहाँ की सिचुएशन को चेक करना है। क्या इस आजकल जो भी माहौल चल रहा है इसमें आपका बिजनेस चलेगा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बिजनेस करने में और ही टेंशन बढ़ जाए और आपके पैसे जो है वो भी चले जाए। इसीलिए अगर आपको अच्छा धंधा चल रहा है या साइड में शुरू करना है तो साइड में कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा। बाकी एकदम झंपलाना, माना इसमें जाना, ये थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। तो आप अपनी सिचुएशन पहले चेक करो, कितना पैसा लगेगा, रेंट कितना देना पड़ेगा, कितनी आवक रफली होगी, क्या होगा, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। और उस हिसाब से बाबा से आप बैठ के योग करो, फिर आप उस अनुसार डिसीजन ले सकते हो। और दूसरा, वैसे भी अभी तो समय कहाँ है, तो अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है और अच्छी आप दोनों पुरुषार्थ कर रहे हो, तो इस बातों में क्यों जाना है। अधिक से अधिक धन सेवा करने से अच्छी सेवा तो वह है अपने आप को परिवर्तन कर पॉजिटिव बनना और अच्छे वाइब्रेशंस फैलाना। ये सबसे श्रेष्ठ सेवा है। धन सेवा तो परसेंटेज वाइज आप कितने भी फिक्स करो ना, 1%, 2% आपकी इनकम में से, और उतना करेंगे तो वो जो लाख करते हैं तो आपका और उनका समान हो जाता है। तो पैसे उनके लिए धंधा करना ये उचित नहीं है। मुख्य बात है कि योग और सेवा, पहले योग करो और अच्छी रीति अपने हिसाब किताब चुकतू करो, अपने आप को परिवर्तन करो
और इससे जो सेवा होगी वही साथ चलेगा। बाकी धन सेवा तो करने वाले बहुत है, उनके पास तो टाइम भी नहीं है। ठीक है, तो इस बातों में नहीं जाना है। अनलेस यू आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो ठीक है। ठीक है। ओम शांति।